अस्सलाम वालेकुम। मेरा लैंग्वेज है फ्रॉम यूट्यूब चैनल अप्लाइड केमिस्ट्री। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लिंड मेथड्स ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। दोस्तों, एक साइंटिस्ट था लिंड, थॉमस लिंड ने ये जो है कॉन्सेप्ट दिया था कि लिंड्स जो है हमारा एक मेथड होता है। बेसिकली वो क्या होता है, ये वर्क करता है हमारा जोल थॉमसन इफेक्ट पर। हमारा ये क्या करता है, वर्क करता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जोल थॉमसन इफेक्ट क्या होता है। जोल थॉमसन इफेक्ट बेसिकली एक इफेक्ट होता है जिसमें क्या होता है कि हमारे जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो मूवमेंट करते हैं फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। गैस के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। एक्सपेंशन अकर्स causes the and fall in the temperature। हमारा जो है गैसेस का हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे। टेम्परेचर डिक्रीज कराने के बाद एक्सपेंशन मतलब हमारा क्रॉसिंग होगा, उसमें जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है क्या होगी, डिक्रीज होगी। उसके पास जो है अट्रैक्टिव फोर्स क्या होंगे, मतलब बढ़ जाएंगे। जैसे अट्रैक्टिव फोर्स उसके पास बढ़ जाएंगे तो वो कंप्रेस हो जाएंगे, उसका टेम्परेचर गैसेस का डिक्रीज हो जाएगा। जैसे टेम्परेचर माइनस में जाएगा वो गैसियर स्टेट से लिक्विड फॉर्म में क्या होगी, कन्वर्ट होगी। तो इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, जोल थॉमसन इफेक्ट कहते हैं। बेसिकली ये हमारा लिंड मेथड है, ये भी हमारा डिपेंड करता है किस पर, जो है जोल थॉमसन इफेक्ट पर क्या करता है, ये डिपेंड करता है। पहले क्या करेंगे कि हम ये हमारा फ्रेश एयर है, फ्रेश एयर को हम क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे। इधर क्या होगा, हमारा कंप्रेसर वाला चेंबर होगा जिसमें हमारा प्रेशर होगा 200 एटीएम। 200 एटीएम जैसे फ्रेश एयर हमारी इन होगी, 200 एटीएम जो है कंप्रेसर में जो है मतलब प्रेशर होगा, वो क्या कर देगा, गैस के मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस कर देगा। उसके बाद ये गैस के मॉलिक्यूल्स कंप्रेस होके इसी पाइप से आगे बढ़ेंगे, इधर आएंगे। तो ये हमारे चेंज हो जाएंगे गैसियस फॉर्म से, जो है मतलब वो जो है इधर क्या होगा हमारा, ये ड्राई एयर होगा। क्या होगा हमारा, ड्राई एयर। तो ये ड्राई एयर, ये कंप्रेसर 2 एटीएम, इसको हमने प्रेशर प्रोवाइड किया, फिर जो है इसी पाइप से गैस आगे बढ़ी। ये हमारा एक रिफ्रिजरेटिंग ये जो है ड्राई एयर इधर हमारी एग्जिस्ट करती है। ड्राई एयर एग्जिस्ट करती है, इसमें क्या होता है हमारा जो है पार्टिकल्स कुछ होते हैं, कुछ पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फिल्टर हो जाते हैं। इधर एयर की क्या होती है, फिल्ट्रेशन होती है। उसके बाद ये एयर जो है आगे बढ़ता है, तो इसमें क्या होता है, इधर हमारा टेम्परेचर क्या होता है, फॉल इन टेम्परेचर। टेम्परेचर गैस का क्या कर देते हैं, हम डिक्रीज कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। इसी पाइप में से जो है हमारी एयर आती है, तो इधर क्या होता है, हमारा एक्सपेंशन प्रोसेस होता है। क्या होता है हमारा, एक्सपेंशन प्रोसेस होता है। ये एक्सपेंशन चेंबर होता है, इसमें हमारी जो है गैस इधर टेम्परेचर उसका डिक्रीज हो जाता है, वो गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। फिर इसी पाइप से वो आगे बढ़ती है, फिर इधर आती है। तो इसमें क्या होता है, हमारा छोटा सा कॉपर स्पाइरल होता है। ये क्या होता है हमारा, कॉपर स्पाइरल। कॉपर स्पाइरल ये क्या करता है, उसी एयर को क्या करता है, रिसीव करता है। ये हमारा क्या होता है, कॉपर स्पाइरल होता है, एक चेंबर होता है जिसमें हमारी क्या होती है, एक्सपेंशन प्रोसेस होता है। उसमें एयर के मॉलिक्यूल जो है एक्सपांड हो जाते हैं, उसके अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, वो बिखर जाते हैं। तो इधर हमारा क्या होता है, कूलिंग प्रोसेस होता है। क्या होता है हमारा, कूलिंग प्रोसेस होता है।
एयर के मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। ठंडे होने के बाद इधर हमारा कूलिंग प्रोसेस होता है, हमारी जो लिक्विड है वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। जैसे कि हम हमारी जो एसी है, एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज होती है, वो भी हमारी लिंड मेथड से जो थॉमसन इफेक्ट पर वो क्या करती है, काम करती है। वो क्या करती है, बाहर से जो है वो एयर के मॉलिक्यूल्स को क्या करती है, वो जो हमारी एनवायरमेंटल एनर्जी होती है वो क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। एब्जॉर्ब करने के बाद हमारे ये जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इधर हमारे एक्सपांड होते हैं। एक्सपांड होने के बाद इधर वो क्या हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। कैसे ठंडे हो जाते हैं, इधर हमारा जालियां लगी होती है, जालियों में वो क्या करते हैं, एनर्जी को बाहर से खींच लेते हैं अपनी तरफ, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब होने के बाद एनर्जी उसकी अट्रैक्टिव फोर्स मतलब डिक्रीज हो जाते हैं। डिक्रीज होने के बाद वो बिखर जाते हैं। बिखरते हैं उसके बाद वो क्या हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। ठंडे हो जाते हैं फिर हमारी जो इधर गैस है वो लिक्विड फॉर्म में अकर होती है। इधर हम क्या कर देते हैं, गैस को क्या कर देते हैं, जो है सेपरेट कर देते हैं। The liquid gas is removed, मतलब हमारी जो इधर गैस मिलेगी लिक्विड एयर वो क्या हो जाएगी, हमारी रिमूव हो जाएगी। तो ये हमारा लिंड मेथड, दिस प्रिंसिपल वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ जोल-थॉमसन इफेक्ट। जोल-थॉमसन इफेक्ट पर ये काम कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर प्रेशर। हायर प्रेशर मतलब इधर क्या होता है, हमारा हायर प्रेशर होता है, तो हमारा एटमॉस्फेयर वाला प्रेशर होता है वो क्या होता है, हायर प्रेशर होता है। तो ये क्या होता है, हमारा अंदर जो कंप्रेसर में प्रेशर होता है वो क्या होता है, लोअर प्रेशर होता है। तो मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर प्रेशर, हायर प्रेशर हमारा एयर वाला प्रेशर, तो लोअर प्रेशर, लोअर प्रेशर में वो क्या करेंगे, मूव करेंगे। एंड कॉजेस फॉल इन टेंपरेचर, उसका फिर बाद में इधर क्या होगा, टेंपरेचर डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज हो जाएगा, टेंपरेचर माइनस में जाएगा, वो गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये हमारा जोल-थॉमसन इफेक्ट ये कह रहा है कि दिस प्रिंसिपल वर्क ऑन द बेसिस ऑफ जोल-थॉमसन इफेक्ट, द लिक्विड ऑफ द गैसेस according to this method when gas is allowed to expand in the adiabatic closed system। ये क्या होता है, हमारा adiabatic closed system होता है। adiabatic closed system एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें क्या होता है कि हमारी जो एनर्जी है वो सराउंडिंग्स और सिस्टम में क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। मैंने आपको बताया था कि इधर हमारा क्या होगा, adiabatic सिस्टम होगा। क्या होगा, adiabatic सिस्टम होगा। adiabatic इधर हमारा सिस्टम होगा, उसमें क्या होगा कि एनर्जी वो क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम। इधर जालियां लगी होती है, वो क्या करती है, बाहर जो है मतलब एनर्जी को क्या करते हैं, जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस वो क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर देते हैं। तो मूवमेंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू सिस्टम, इसी सिस्टम को ये क्या कहते हैं, हम adiabatic सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, adiabatic सिस्टम कहते हैं। इन adiabatic closed सिस्टम, ये हमारा क्या होगा, क्लोज सिस्टम होगा। फ्रॉम रीजन ऑफ हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, ये हमारा क्या होता है, एटमॉस्फेयर वाला प्रेशर क्या होता है, हायर प्रेशर होता है, और ये क्या होता है, हमारा लोअर प्रेशर होता है। द लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस टेक प्लेस, इधर क्या होता है, हमारी लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस क्या करती है, अकर होती है। इधर इसी पाइप से जो गैस आती है बाद में वो टेंपरेचर डिक्रीज हो जाता है, माइनस में जाता है, वो लिक्विड है, वो गैस जो है लिक्विड गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद इधर क्या होगा, पहले इधर हमारा टेंपरेचर ज्यादा होगा, लेकिन जब गैस इधर आएगी उसका प्रेशर क्या होगा, हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और वो हमारा प्रेशर होगा 1 atm। क्या होगा, 1 atm। 1 atm प्रेशर होगा। गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेशर से वो क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। फ्री होने के बाद उसका प्रेशर जो है हमारा नॉर्मल हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, वो होगा हमारा 1 atm। फिर बाद में क्या होगा, वो प्रेशर से फ्री होके गैस के मॉलिक्यूल एक्सपांड होंगे। इधर जो है हमारा चैम्बर है, उसमें एक्सपांशन प्रोसेस होगा। फिर गैस के मॉलिक्यूल जो है गैसियस फॉर्म में जो है लिक्विड फॉर्म में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे।
उसके बाद the compressed air is passed through the pipe which contain water. इधर ये बता रहा है कि हमारा ये compressed air इसी पाइप में से क्रॉस होगी, जिसमें उसमें क्या होगा, हमारा जो है वाटर इसमें क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। इसी जो है कॉलम में हमारा वाटर क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद the which contain water, here the moisture is present in the contains water is removed. इसमें क्या होगा कि हमारी जो moisture जो हमारी गैस में होगी वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। In this part the heat of compressed air molecules is absorbed by the water dry air. इसमें क्या होगा, जो हमारे मॉलिक्यूल्स होंगे compressed air molecule, इसमें जो compressed air molecules होंगे वो क्या करेंगे, हीट को एब्सॉर्ब कर लेंगे। उसके बाद ड्राई एयर इज पास्ड बाय द वाटर, ड्राई एयर इज मूव्ड थ्रू कॉपर स्पाइरल। ये हमारा जो है ये क्या है, हमारा कॉपर स्पाइरल। क्या है हमारा कॉपर स्पाइरल, ये जो है हमारा चेंबर, ये हमारा जो स्ट्रक्चर ये दिखाई दे रही है, ये क्या है, हमारा कॉपर स्पाइरल है। ये कह रहा है कि इन दिस पार्ट हीट ऑफ द कंप्रेस्ड एयर इज एब्सॉर्ब, इसमें कंप्रेस्ड एयर की हीट क्या हो जाती है, एब्सॉर्ब हो जाती है। वाटर ड्राई एयर इज मूव्ड थ्रू कॉपर स्पाइरल कॉइल, हमारी जो एयर मूव करेगी कॉपर स्पाइरल कॉइल से, उसमें क्या होगा, हैविंग जेट हीट ड्राई एयर इज पास थ्रू इट, उसमें से क्या करेगी, हमारी ड्राई एयर क्या होगी, पास होगी। एंड एक्सपांशन अकर्स, उसमें क्या होगा, हमारा जो इसमें ड्राई एयर पास करेगी टेम्परेचर फॉल हो जाएगा, वो हमारी ड्राई एयर जो है वो गैसियस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद प्रेशर इज रिड्यूस, प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, वो कितना होगा, 180। एंड दिस फॉल इन टेम्परेचर, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, इधर गैस की मॉलिक्यूल ठंडे हो जाएंगे, फिर हमारी जो गैस है इधर हम उसको कलेक्ट करके बाहर निकाल देंगे। तो ये हो जाएगी हमारी जो है गैस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी बाय द जूल थॉमसन इफेक्ट। हमारे जो एसिड रेफ्रिजरेटर वर्क करती है किसी लिंड मेथड की बुनियाद पर क्या करती है, वर्क करती है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक, Lind method of liquefaction of gases on the basis of Joule-Thomson effect। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में